आज से 18 साल पहले रोज़ गार्डन में मेरी मुलाकात योगा टीचर से हुई। उसने बताया कि मैं माउंट आबू राजस्थान गया था, तो वो आज भी धरती पर स्वर्ग है। तो जब मैंने स्वर्ग का बात सुना तो फिर मैंने आश्रम में दीदी को जाके मिला, लुधियाना में राज दीदी इंचार्ज थी। तो उन्होंने बोला कि यहाँ 7 डेज़ की पढ़ाई जाती है, जहाँ से मानव को देवताई गुणों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जब इनका ज्ञान सुना, समझा और जीवन में उतारा तो जीवन कैसे बदल गया, मेरा स्वभाव, संस्कार, कैसे ये ज्ञान को जब मैंने अपने जीवन में धारण किया तो इतना इजीली, जो मेरा डॉन जैसा स्वभाव था कि लोगों से डरता नहीं था, झगड़ा करता था, मारता भी था, मेरा खून खोल जाता था कोई मेरे को अगर मेरे एंटी बात करता था। तो वही आज पवन बत्रा, जिसको डॉन दुकान पे स्टाफ काम नहीं करता था, वही आज कहते हैं कि काम करना तो बत्रा पे करना, नहीं तो नहीं। अच्छा, आपने एक बात की कि मुरली सुनते हो। मुरली मतलब मुरली तो एक बजाने वाली चीज़ होती है, सुनने वाली क्या हुई? एक तो काठ की मुरली है, एक्चुअली ये भगवान की जो धुरकी वाणी, जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा कि ऊपर से वाणी आती है। जो शिव बाबा निराकार है, वो ब्रह्मा के तन के मुख से लेके वो मुख से जो सुनाता है उसको मुरली कहते हैं। ओके, तो ये भगवान द्वारा कुछ सुनाए हुए सुनाई हुई महावाक्य है। सभी धर्म पिताओं ने, कोई टोपी वाला है, कोई बोधी वाला है, कोई पगड़ी वाला है, सब ने शरीर के धर्मों के बारे में बताया, लेकिन जो आत्मा का धर्म है वो शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान और पवित्रता है। जिस दिन ये 7 गुण हम धर्म में टिक जाते हैं, असली हम धार्मिक तब बनते हैं, नहीं तो धर्म के ठेकेदार हो जाते हैं। फिर मैंने सोचा मन में, ये जो मेरी कुछ जगह पड़ी है, इसकी मैं कॉस्ट प्राइस ले लेता हूँ बाबा से। तो जब मैंने कहा तो आगे मतलब जो मेरी प्रॉपर्टी पड़ी थी, मैं कॉस्ट प्राइस इनसे, आश्रम वाले से लेके इनको दे देता हूँ भवन बनाने के लिए। तो आगे से मेरे को जैसे कोई इंट्यूशन कर रहा है, बोल रहा है, कहता तो मेरा है और बाप से लेन देन कर रहा है। तो उसी समय मेरे को आया कि मुझे अब ये लेन देन नहीं करना, भगवान से अपना संबंध जोड़ना है। जैसे ही मैंने उससे तार जोड़ी, भगवान से बातें करनी शुरू की, तो मेरे हर क्वेश्चन का उत्तर वो मुझे दे। तो मेडिटेशन में क्या होता है ना कि नॉर्मल जो कोई पर्सन पहली बार मेडिटेशन करने बैठे या कुछ है, कहते ध्यान नहीं लगता, मन बहुत भटकता है, इधर उधर जाता है, दूसरी बातें याद आती हैं, कि पास्ट में चले गए, कि फ्यूचर में चले गए, प्रेजेंट में कम रहते हैं। कितना संयम की ज़रूरत है कि मेडिटेशन करने में कितना टाइम लगता है? कहते ने लाइफ 'ਚ कुछ भी इंपॉसिबल नहीं होता। जे ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਜੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਪਵਨ ਬੱਤਰਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬੱਤਰਾ ਜੀ, बहुत बहुत स्वागत ਤੁਹਾਡਾ। बत्रा जी, जैसे मैंने दर्शकों को बताया कि आप ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ इतनी देर से जुड़े हुए हैं, इतने सालों से, और एक डॉन के नाम से आप फेमस थे। तो कैसे डॉन से और एक बड़ा सॉफ्ट स्पोकन और एक बड़ा मतलब अब कह लो कि सूझवान पर्सन में आप कैसे कन्वर्ट हुए? आज से 18 साल पहले मैं बहुत ही गुस्से पर मेरा कंट्रोल नहीं था, तो मैं अपने आप से बहुत परेशान था, लेकिन उसका कोई डॉक्टर के पास मेडिसिन नहीं था, दवा नहीं थी। तो मेरे को आज से 18 साल पहले रोज़ गार्डन में मेरी मुलाकात योगा टीचर से हुई। उसने बताया कि मैं माउंट आबू राजस्थान गया था, तो वो आज भी धरती पर स्वर्ग है। तो जब मैंने स्वर्ग का बात सुना तो फिर मैंने आश्रम में दीदी को जाके मिला, लुधियाना में राज दीदी इंचार्ज थी। तो उन्होंने बोला कि यहाँ 7 डेज़ की पढ़ाई जाती है, जहाँ से मानव को देवताई गुणों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो मैंने सुना तो हुआ था कि मानव से देवता की एक अर्थ न लागे बार, लेकिन वो कैसे बनते हैं, राजयोग क्या है, उसका इल्म नहीं था।
तो जब यहाँ आकर A4 एप्पल सीखा था तो इन्होंने A4 आत्मा सिखाया, B4 बैट सीखा था, B4 बाबा में कन्वर्ट कर दिया, C4 कैट सीखा था, C4 कनेक्शन जोड़ दिया, D4 डॉग सीखा था, D4 ड्रामा में जो बीत गया वो ड्रामा जो करना है वो पुरुषार्थ है। तो जब इनका ज्ञान सुना, समझा और जीवन में उतारा तो जीवन कैसे बदल गया, मेरा स्वभाव, संस्कार, कैसे ये ज्ञान को जब मैंने अपने जीवन में धारण किया तो इतना इजीली, जो मेरा डॉन जैसा स्वभाव था कि लोगों से डरता नहीं था, झगड़ा करता था, मारता भी था, मेरा खून खोल जाता था कोई मेरे को अगर मेरे एंटी बात करता था तो वही आज पवन बत्रा, जिसको डॉन दुकान पे स्टाफ काम नहीं करता था, वही आज कहते हैं कि काम करना तो बत्रा पे करना, नहीं तो नहीं करना। कितना ये चेंज आई, क्योंकि आप पिछले 18 साल से जुड़े हुए हो, एकदम परिवर्तन हो गया या धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप? जैसे मैं माउंट आबू राजस्थान गया तो दीदी ने मुझे, मैंने कहा दीदी मेरे को गुस्सा बहुत आता है, तो उन्होंने बोला यहाँ 5 खोटे पैसे दान करना है। क्या खोटे पैसे? खोटे पैसे दान करना और 1 आना लेके जाना है। ओके। तो मैंने पूछा दीदी 5 खोटे पैसे, कहते जो सबसे ज़्यादा तंग करता है, मैं कहा मेरे को क्रोध तंग करता है। तो दीदी ने बोला चिटकी लिख के इस भंडारी में डाल दो। चिटकी मीन्स वो पर्ची लिख के भी क्रोध का आज मैं त्याग करता हूँ। तो वो मैंने उसमें डाली, तो जब भी उसके बाद मेरे को आता था, लेकिन मेरे को स्मृति आ जाती थी कि मैंने तो वो चीज़ दान कर दी। जो चीज़ दान कर देते हैं वो वापस नहीं लेते। मतलब आपका क्रोध आया, फिर आपको एक तरह से याद आया कि मैंने दान दे दिया, दान और दिया, फिर आप अपना चेंज हो गया। कितने समय में फिर आपने परिवर्तन पूरा कर लिया? मेरे को जैसे जैसे मैं रोज आने का मतलब, मैंने पूछा दीदी क्या कहते, रोज क्लास में जाना। तो वो दिन गया और आज का दिन आया तो मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से एकदम पूरी तरह से जुड़ गया और जो जो बाबा ने मुरली में कहता है उसको धारण किया और उस पर कदम रख के चला। तो मेरे को आज पता है कि मेरे पास भगवान ने जो गुण रोज देता है उसमें 2 गुण मैं डायरी पे नोट करता हूँ। महीने में 30 हो जाते हैं और 18 साल में देखो कितने जो भगवान के सारे गुण थे वो मेरी अब गागर में सागर को मैंने हब कर लिया। ओके, तो फिर जो ये गुण आप करते हो तो फिर उसमें अपने आप धारण करते हो, फिर कुछ अगर लगे कि हाँ रोज में ऊपर नीचे हो गया तो फिर उसको अगली बार चेंज करते हो? हाँ, जैसे ही कोई परिस्थिति आती है लेकिन मैं अपनी स्वयं स्थिति में आ जाता हूँ। मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो जब मैं अपनी सम्मान की सीट पे सेट हो जाता हूँ तो वो परिस्थिति 9-2-11 हो जाती है। अच्छा, आपने एक बात की कि मुरली सुनते हो। मुरली मतलब मुरली तो एक बजाने वाली चीज होती है, सुनने वाली क्या हुई? एक तो काठ की मुरली है। एक्चुअली ये भगवान की जो धुर की वाणी, जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा कि ऊपर से वाणी आती है। जो शिव बाबा निराकार है वो ब्रह्मा के तन के मुख से लेके वो मुख से जो सुनाता है उसको मुरली कहते हैं। ओके, तो ये भगवान द्वारा कुछ सुनाई हुई महावाक्य है। तो रोज उसमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। हाँ, बिल्कुल। वो हमें हर रोज गाइड करता है, हमें आदेश देता है कि बच्चे तूने ये जीवन में अगर सुख शांति और आनंद पाना है तो तुझे इन बातों को जैसे जैसे तू धारणा करता जाएगा वैसे वैसे तू, धर्म ना हिंदू बुद्ध है, सिख ना मुस्लिम जैन, धर्म मन की शुद्धता। जिस दिन अंतर्कन साफ हो गया उस दिन मैं धार्मिक बन गया। क्योंकि परमात्मा को तो सभी धर्म मानते हैं, है ना, तो अलग अलग वे से, अल्लाह या भाई गुरु या सब रूप से, तो परमात्मा असल में एक है, सभी हाथ ऊपर ही करते हैं। तो ये फिर जो ज्ञान सभी के लिए ही है। सभी धर्म पिताओं ने, कोई टोपी वाला है, कोई बोधी वाला है, कोई पगड़ी वाला है, सब ने शरीर के धर्मों के बारे में बताया। लेकिन जो आत्मा का धर्म है वो शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान और पवित्रता है। जिस दिन ये 7 गुण हम धर्म में टिक जाते हैं, असली हम धार्मिक तब बनते हैं, नहीं तो धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं।
तो ये जो आपने आत्मा के गुण बोले, आत्मा मीन्स अपने गुण हो गए, तो इसको अपने धीरे धीरे अंदर धारण करना है। आत्मा का जो धर्म था वो तो हम्म, यही था, हम्म। लेकिन हम धीरे धीरे आत्मा को भूल गए, उसके गुणों को भूल गए। धीरे धीरे बात अगर करें तो पिछले 20-25 सालों में मुझे लगता है बहुत चेंज हो गया, हर हर चीज़ चेंज हो गई। और अभी जो देखें डिप्रेशन के पेशेंट और जो दिमागी बीमारी, हर तरह के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो वो कारण क्या कि हमारे आत्मा के गुण कम हो रहे हैं। आत्मा को भूल गए, परमात्मा को भूल गए, उसके गुणों को भूल गए। जैसे ही हम इस स्थिति में टिक जाते हैं तो आपका तन स्वस्थ हो जाता है, आपका मन स्वस्थ हो जाता है। तन का मन के साथ बड़ा गहरा संबंध है। जैसे ही हम आत्मिक स्थिति में टिकते हैं, हमारे अंदर के जो हार्मोन्स है वो चेंज हो जाते हैं, तो बीमारी से आप बचे रहते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शरीरों के रोगों को, आज मैं 65 साल का हो गया, आज भी मेरे को ऐसे लगता है कि मैं जब से आया हूँ मेरी उम्र रुक गई है। और अगर मेडिटेशन की बात करें, जैसे कह लो योग लगाना है ना, तो मेडिटेशन में क्या होता है ना कि नॉर्मल जो कोई पर्सन पहली बार मेडिटेशन करने बैठे या कुछ है, कहते ध्यान नहीं लगता, मन बहुत भटकता है, इधर उधर जाता है, दूसरी बातें याद आती हैं, कोई पास्ट में चले गए, कोई फ्यूचर में चले गए, प्रेजेंट में कम रहते हैं। कितना संयम की ज़रूरत है कि मेडिटेशन करने में कितना टाइम लगता है? मेडिटेशन जो है एक विधि है। आपने अपने आप से बातें करनी है और भगवान से बातें करनी। जैसे आप दोस्त में, सखी से बैठ के बातें करते हो तो कितना टाइम निकल जाता पता ही नहीं चलता। ऐसे ही आपने स्वयं के स्वरूप को पहले याद करना है। मैं कौन, मेरा रूप, मेरा स्थान, मेरा घर, मेरा बाप और उसके गुण। जब ये सातों चीज़ें हम 5 स्वरूपों का पाठ करते हैं, ये जब ये पांचों स्वरूपों की आप ड्रिल करेंगे तो आपका कनेक्शन अपने आप जुड़ता जाता है। आप 1-1.25 घंटा भी अगर बातें करेंगे, आपको ऐसे लगेगा जैसे 5 मिनट। मतलब मीन्स एकदम आप मेडिटेशन में बैठे और फिर आपने योग लगाया, मन भटका भी, पर आपने डरना नहीं, मतलब मीन्स ये हुआ कि धीरे धीरे वापस लेके आना मन इसको। को हमने साधना है, मारना नहीं है। मारना नहीं। मन को रास्ता बताना है कि हे मन मेरा तो सदा रहो हर नाले। गुरबानी में भी आता है। लेकिन मन को कैसे हमने रास्ता दिखाना है, मन पर कैसे हमने कंट्रोल करना है। मन जाएगा, मन छोटा बच्चा की तरह दौड़ता रहता कहते है। हैं मन तो घोड़े की तरह है, वो घोड़ा उधर दौड़ता ही रहेगा। जब उसकी लगाम को हम खींच लेते हैं तो वो सही चलता कितना है। समय लग जाता है? मतलब एक दिन बैठे, 2 दिन बैठे, मन भटकेगा, फिर इधर उधर गए, तो ये कितना समय लगता है? मन को कंट्रोल करने के लिए उससे बातें करनी होती है। उससे बातें मीन्स भगवान हम कह ले, कौन, कोई शक्ति, परम शक्ति। यस। वो एक, जैसे मैं आत्मा ज्योति हूँ, परमात्मा भी अव्वल अल्लाह नूर है, ज्योति है, प्रकाश है। जैसे ही आत्मा समझ के उससे बातें करूँगा तो इतना आनंद आता है, तो प्रेम ऐसे लगेगा कि प्रेम की करने मेरे पर आ रही है येलो कलर की, ग्रीन कलर शांति आ रही है, रेड कलर पावर आ रही है। ये 7 कलर्स हैं, 7 गुण हैं, 7 रंग हैं। जैसे ही आप इन रंगों में भ्रमण करने लगते हैं, वैसे वैसे आपके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि जो गॉड की पावर है वो सारी आपको ही दे देता है। और जैसे कह लो कि आप कह लो भी उससे बात की, तो मतलब रिटर्न वो जवाब भी देते हैं, आपने आपने अपने कह दिया, तो मतलब ये क्या, मतलब आपको कोई गाइड करता है फिर कैसे? ये वन वे नहीं है, ये टू वे है। मतलब लेकिन उसको हम कैसे समझेंगे? हाँ, हम भक्ति में तो अपनी बात कहकर चले आते हैं। जब मैं अपना एग्जाम्पल सुनाता हूँ। जब मैंने ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा तो इन्होंने सिखाया कि उससे ऐसी बातें करनी होती हैं। तो मैंने उससे बात की कहा मेरा बाबा, तो आगे से रिस्पॉन्स आया। मैं उस समय नया था तो मैंने कहा मेरा बाबा। फिर मैंने सोचा मन में, ये जो मेरी कुछ जगह पड़ी है इसकी मैं कॉस्ट प्राइस ले लेता हूँ बाबा से। तो जब मैंने कहा तो आगे मतलब जो मेरी प्रॉपर्टी पड़ी थी मैं कॉस्ट प्राइस इनसे, आश्रम वाले से लेके इनको दे देता हूँ भवन बनाने के लिए। तो आगे से मेरे को जैसे कोई इंट्यूशन कर रहा है, बोल रहा है, कहता तो मेरा है और बाप से लेन देन कर रहा है। तो उसी समय मेरे को आया कि मुझे अब ये लेन देन नहीं करना, भगवान से अपना संबंध जोड़ना है। जैसे ही मैंने उससे तार जोड़ी, भगवान से बातें करनी शुरू की, तो मेरे हर क्वेश्चन का उत्तर वो मुझे देता है। मतलब वो हर चीज़ में डायरेक्ट करते हैं भगवान, और हर चीज़ में देता आपने है।
मतलब आपको समझना आपको खुद पड़ेगा। बुद्धि देता है। पहले जिस काम को करने में मेरे को बहुत समय डिसीजन लेने में लगता था, अब जो मैं 8 घंटे में काम करता था वो मेरा 8 मिनट में काम हो जाता है। अब मैं बाबा 8 घंटे का काम 8 मिनट में, मतलब इतना इतना फास्ट मैं अब मैं जो भी कर्म करता हूँ, कर्म से पहले उसको याद करता हूँ। इंस्टेंट मेरे को ऐसे रेजिज आती हैं कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। मेरी बुद्धि को वो टच करता है, क्योंकि वो बुद्धि दाता है। तो वो क्लैरिटी जो है वो टाइम से टाइम आपको आ जाती है, इंस्टेंट आती है। और जैसे एक हम कहें ना, आत्मा और परमात्मा के साथ जोड़ मिलन, है ना, तो नॉर्मली ना हर एज के बच्चे कहते हैं ये तो जी बड़ों का काम है, छोटों का काम ही नहीं है ये वाला, क्योंकि छोटों को तो टेंशन ही नहीं होती है कि वो ऐसा करे। तो ये मतलब अपनी सोच को, जैसे कह लो कि मतलब एक तरह से अपनी सोच, थिंकिंग परिवर्तन करना है ना, कि बुरा ना सोचो, हमें पता है, बट फिर भी मन में वही कई बार बुरे ख्याल, कई बार अपने लिए ही आ जाता है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। क्या राइट एज है? इसकी कोई एज नहीं है। जिस दिन आप जाग गए आपके लिए सवेरा है। जिस दिन आप सोए रहे कंबल ओढ़ के, आप तो कंबल ओढ़ के सोए पड़े हैं, चाहे 12 बज गए दिन के, तो आपके लिए तो रात ही है। जिस दिन आप जागृत हो गए, आपको पता लग गया कि भगवान ये है, मैं ये हूँ, वो मेरा ये लगता है, जब उससे आप कनेक्शन जोड़ लिया, संबंध जोड़ लिया, तो वो कोई भी काम मुश्किल रहता ही नहीं, सब इजी हो जाता है। तो जैसे आप डॉन के नेम से बड़े फेमस थे, अभी वो लाइफ और अभी अब की लाइफ में कितना चेंज लगता है, और खुद में कितना भी खुश फील करते हो? उसमें मैंपन था, अभिमान था, अपमान होता था तो कोई बात कह देता था तो लगता था दिल को। अब कोई भी बात करता है। अब मुझे भगवान ने अपना सम्मान दे दिया कि तू आत्मा है, तू मेरा है। जब मैं उस सम्मान में टिक जाता तो मुझे अब ना मान चाहिए, ना कोई शान चाहिए, सिर्फ सम्मान चाहिए कि मैं उसका हूँ, वो मेरा है, मैं उसका बच्चा हूँ। मतलब अगर किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, कोई फर्क नहीं है, लेट गो कर देता लेट हूँ। गो। ये रात गई, बात गई, अब पता ही नहीं लगता कि मेरा किसी ने कुछ कहा भी। अब पहले उसके लिए द्वेष रहता था, अब कहता हूँ कि ये अज्ञानी बच्चा है, इसको भगवान का पता नहीं है, इसलिए इसने कह दिया, कोई बात नहीं, ये जानता नहीं है, अज्ञानी है। मेरे को भगवान ने ज्ञान दे दिया आत्मा का और परमात्मा का। अब मैं उससे जोड़कर अपने आप को 1 मिनट में रिलैक्स कर लेता हूँ। तो जैसे घर पे फैमिली है, बच्चे हैं, आगे चिल्ड्रन हैं, तो उनको कैसी आपकी चेंज लगती है, कि मतलब कितना वो अब इस चेंज को वैल्यू करते हैं? जैसे ही पहले डरते थे पहले बच्चे तो भी डरते थे। गुस्सा, क्रोध था, तो वो भी समझते थे कि पापा से कोई बात शेयर नहीं करनी। अब वो सब बैठते हैं, कोई भी बात होती है तो पापा ये कैसे करें, तो मैं तो तार जोड़ता हूँ, पर करंट तो कुंडी डालता हूँ, बाबा के साथ बात करता हूँ, पूछता हूँ, वो कहता हूँ ये कर दो, सब सिद्ध हो जाता है। बाबा मीन्स भगवान, परमात्मा। बाबा कहते हैं। हाँ, जिसको अब्बल अल्लाह नूर कहा, किसी ने गॉड इज लाइट कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने वाहिगुरु कहा, वो एक ही है, गॉड इज लाइट। लाइट क्या? मैं आत्मा लाइट, परमात्मा लाइट। जब लाइट का लाइट से मिलन होता है तो हम आत्म स्वरूप में आ जाते हैं, देह भान से हट जाते हैं, मान, अभिमान, अपमान सब चले जाते हैं, सम्मान रह जाता है कि मैं कौन, मेरा कौन। बड़े अच्छे आपके विचार हैं, और आपने अपनी लाइफ को चेंज किया। अच्छा, एक और सवाल, आजकल प्रेजेंट जो सिनेरियो चल रहा है, हर तरफ वॉर है, मतलब अब देख रहे हैं सब कुछ ही, और लोग में इतनी बीमारी हैं, तो अभी क्या सिचुएशन आप पाते हो कि कैसे ये लोगों को अब अध्यात्म या एक रिलीजन के साथ में जुड़ने की ज़रूरत है? अब ये कलयुग का 5000 वर्ष का चक्कर था, वो अब ये पूर्ण होने जा रहा है। अब ये होना ही है। अब इसका एक ही है हल कि हम खुद को जाने, खुदा को पहचाने और उससे करंट लेवें, क्योंकि जिससे हमारी मन की शक्ति बढ़ जाती है। जब मन की शक्ति बढ़ जाएगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इतनी भारी नहीं लगेगी, आप उसको बहुत, जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है, ऐसे उसमें से फ्री हो जाते हैं।
ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬੱਤਰਾ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਫੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸਮਾਈਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਤਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।